नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा बोर्ड का फैसला, पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को 1 घंटे के अंदर मिलेगी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की कॉपी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष VP यादव ने बताया कि हरियाणा में पंचायत चुनाव 2022 के चलते शिक्षा बोर्ड द्वारा आम जनता की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए री इश्यू प्रमाण पत्र 1 घंटे के अंदर जारी करने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष ने आगे बताया कि परीक्षार्थी द्वारा री इश्यू प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र फोटो सहित पूर्ण रूप से भरकर जिस विद्यालय से परीक्षार्थी द्वारा वह परीक्षा उत्तीर्ण की गई है के मुखिया से सत्यापित करवाना होगा। परीक्षार्थियों को अपना आवेदन पत्र अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क सहित ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उन्होंने कहा कि री इश्यू प्रमाण पत्र दस्ती तौर पर प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को 2 फोटो एवं 2 फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होना होगा। री इश्यू प्रमाण पत्र से संबंधित प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत परीक्षार्थी को 1 घंटे के अंदर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बता दें कि पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार शैक्षणिक प्रमाण पत्र खो चुके हैं उनको इसका फायदा मिलने वाला है। हरियाणा पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का ऐलान, फतेहाबाद व हिसार सहित 4 जिलों में 22 और 25 नवंबर को मतदान। हरियाणा पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का ऐलान हो गया है। प्रदेश के बचे हुए 4 जिलों में 22 और 25 नवंबर को मतदान होगा। इनमें फतेहाबाद, हिसार, फरीदाबाद और पलवल जिले शामिल हैं। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 22 नवंबर तथा सरपंच व पंच पद के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि इन चुनाव के लिए 5 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच नामांकन भरे जा सकते हैं। 12 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसी बीच 6 और 8 नवंबर को अवकाश रहेगा। उपरोक्त 4 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान EVM से होगा, जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा। एस्टेट एग्जाम अपडेट, एस्टेट परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले जल्द करवाएं यह काम, नहीं तो रोक दिया जाएगा एडमिट कार्ड। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए 1 से अधिक बार ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपनी त्रुटि का समाधान करने का एक और अवसर दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष VP यादव ने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए 768 अभ्यर्थियों द्वारा 1 से अधिक बार ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जिनमें से 385 अभ्यर्थियों ने अपनी त्रुटि का समाधान नहीं करवाया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि सूची में दर्शाए गए अभ्यर्थियों को पुनः अवसर प्रदान किया गया है। ऐसे में सभी अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध शपथ पत्र यानी अंडरटेकिंग भरकर कंफर्मेशन पेज, आधार कार्ड व मैट्रिक या सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की प्रति सहित 4 नवंबर तक ईमेल ID के माध्यम से बोर्ड कार्यालय को भेजकर अपने 1 से अधिक आवेदन करने संबंधी त्रुटि का समाधान करवा सकते हैं। त्रुटि का समाधान न करवाए जाने पर इन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। संबंधित अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है। हरियाणा के 28,000 मोबाइल नंबरों को किया जाएगा ब्लॉक। इन 9 जिलों में मिले सबसे ज्यादा संदिग्ध कॉल। हरियाणा में पुलिस के हाथों 28,000 संदिग्ध नंबर यानी सस्पिशियस नंबर्स लगे हैं। बताया जा रहा है कि इन नंबरों का प्रयोग फ्रॉड, साइबर ठगी और धमकी देने के लिए किया जा रहा था। जल्द ही इन नंबरों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जांच में पता चला है कि इनमें से अधिकतर नंबरों का प्रयोग प्रदेश के 9 जिलों में किया जा रहा है। फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले में सबसे अधिक नंबर मिले हैं। पुलिस की तरफ से दूरसंचार विभाग यानी DTO को एक लिखित पत्र भेजकर इन सभी नंबरों को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों के SSP, DIG, पुलिस कमिश्नरों और सभी रेंजों के ADGP, IG को लेटर लिखकर नंबरों को बंद करवाने को कहा गया है। वहीं दूसरी ओर तुरंत एक्शन लेते हुए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने भी 28,000 संदिग्ध नंबरों को साइबर सेफ पोर्टल में अपलोड कर दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इन नंबरों को प्रयोग साइबर क्राइम को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। साथ ही पुलिस ने बताया कि इन नंबरों से लोगों को धमकी भरे कॉल आ रहे थे और कुछ नंबरों का कनेक्शन पोर्न साइटों से भी था। बता दें कि बीते सितंबर महीने में राज्य के साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर 47,000 से अधिक साइबर ठगी की शिकायतें मिली है। पुलिस ने मामलों के ऊपर संज्ञान लेते हुए 15 करोड़ रुपए से अधिक पैसों को पीड़ितों को वापस दिलाया है। CM मनोहर ने किया उद्घाटन, NIT फरीदाबाद बस पोर्ट जनता को समर्पित। इन शहरों में भी बनेंगे नए बस स्टैंड। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में NIT फरीदाबाद में 130 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित डॉक्टर मंगल सेन बस पोर्ट का लोकार्पण करते हुए जिला वासियों को मनोहर सौगात दी। फरीदाबाद NIT के साथ ही अब प्रदेश में सामाजिक सहभागिता के साथ बल्लभगढ़, सोनीपत, करनाल के साथ साथ जिला गुरुग्राम में भी 2 नए बस पोर्ट बनाकर यात्रियों को सुखद वातावरण देने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि
हरियाणा की परिवहन सेवा देश की सर्वश्रेष्ठ परिवहन सेवाओं में से एक है। यात्रियों को सुरक्षित, सकुशल, किफायती और विश्वसनीय परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ प्रदेश भर के विभिन्न बस स्टैंड का नवीनीकरण किया जा रहा है और एयरपोर्ट की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ हरियाणा में बस स्टैंड को अब बस पोर्ट के रूप में पहचान दी जा रही है, ताकि यात्रियों को सुखद अनुभूति का एहसास हो सके। यह बस स्टैंड दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के शहरों की ओर यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी लाभान्वित करेगा। हरियाणा में 30 अक्टूबर, 2 और 3 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश। मतदान के लिए 9 जिलों सहित आदमपुर में आदेश जारी। हरियाणा सरकार ने 9 जिलों भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में जिला परिषद तथा पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए 30 अक्टूबर व 2 नवंबर 2022 को होने वाले मतदान के मद्देनजर इन जिलों के अधिकार क्षेत्रों में राज्य सरकार के कार्यालयों, बोर्ड, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों आदि में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इन कार्यालयों व संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। पंचायती राज संस्थानों के क्षेत्रों में स्थित कारखानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों इत्यादि में भी 30 अक्टूबर व 2 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिससे इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी भी वोट डाल सकेंगे। हरियाणा सरकार ने हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्ड, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों आदि में सार्वजनिक अवकाश या स्पेशल कैजुअल लीव यानी पेड अधिसूचित किया है। हरियाणा में जारी रहेगी सफाई कर्मियों की हड़ताल। कैबिनेट मंत्री के साथ बैठक में नहीं बनी सहमति, सरकार को दिया अल्टीमेटम। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर चल रहे नगर पालिका कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को शुक्रवार को वार्ता पर बुलाया। वार्ता में सरकार की तरफ से पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी तथा यूनियन की तरफ से 11 सदस्यीय शिष्टमंडल शामिल हुआ। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में सहमति नहीं बन पाई और यूनियन के पदाधिकारी वार्ता बीच में ही छोड़कर चले गए। वार्ता सहमति न बनने से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि यूनियन पदाधिकारी के साथ हुई, लेकिन वार्ता में शामिल कुछ कर्मचारी नहीं चाहते थे कि वार्ता सिरे चढ़े। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन अगर कोई कानून हाथ मिलेगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दोबारा से बातचीत करने के लिए भी सरकार के दरवाजे खुले हैं। प्रदेश में हड़ताल के चलते प्रभावित हो रही सफाई व्यवस्था तथा अन्य कार्यों को पटरी पर लाने के लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है। उधर यूनियन ने वार्ता फेल होने के बाद कहा कि वे ऑफिशियल रूप से मीटिंग चाहते हैं। वे कैबिनेट मंत्री तथा पूर्व राज्य मंत्री के साथ हुई वार्ता से कतई संतुष्ट नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार आज ऑफिशियल वार्ता के लिए बुला लेती है तो ठीक है, नहीं तो वे यूनियन की बैठक बुलाकर अपनी हड़ताल को आगे भी बढ़ा सकते हैं। बता दें कि नगरपालिका कर्मचारी संघ 19 अक्टूबर से हड़ताल पर चल रहा है। हड़ताल के चलते शहरों में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, कचरा सड़कों पर फैला हुआ है। इसी बीच नगरपालिका कर्मचारी संघ ने हड़ताल को 29 अक्टूबर तक जारी रखने का ऐलान करके प्रशासन व शहरवासियों की समस्या को और बढ़ा दिया है। हड़ताली कर्मचारियों की मुख्य मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान काम समान वेतन देना, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना, कुशल रोजगार बंद करना प्रमुख रूप से हैं। मौसम में बदलाव के साथ दबे पांव आ रही हैं बीमारियां। सर्दी में ऐसे रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान, नहीं पड़ेंगे बीमार। इस बार अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के साथ ही गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है। सुबह और रात्रि में ठंड बढ़ने लगी है। हालांकि दिन के समय धूप के चलते मौसम सुहावना होता है, लेकिन देर सायं व सुबह के समय तापमान कम होने के कारण ठंड महसूस होने लगी है। खान पान को लेकर सर्दी का मौसम बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन साथ में बीमारियां भी लाता है। सर्दी लगने से खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, त्वचा और बालों में रूखापन, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द की बीमारियां आम समस्याएं हैं। उधर डेंगू बुखार भी तेजी से पैर पसार रहा है। सर्दी से होने वाली बीमारियों से बचाव किया जाए तो इलाज की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। बेहतर होगा कि हर आयु वर्ग के लोग स्वयं को सर्दी से बचाकर रखें और स्वस्थ रहें। यह अपने लिए ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों को बीमारी से बचाने के लिए भी जरूरी है। सर्दी के मौसम में बुखार होना सामान्य है। सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने, दोपहिया चालक वाहन कपड़ों के साथ हेलमेट और दस्ताने अवश्य पहने। भोजन से पहले साबुन से हाथ अवश्य धोएं। ताजा व गर्म भोजन ही लें। पीएम किसान सम्मान योजना अपडेट। जिन किसानों के खाते में नहीं आई है अभी तक 12वीं किस्त की राशि, वे जल्द करवाएं यह काम। प्रधानमंत्री यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन किसानों के खाते में 12वीं किस्त की राशि नहीं आई है, उन किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे किसानों को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कार्यालय में पहुंचकर अपनी भूमि का वेरिफिकेशन करवाना होगा। जिन किसानों ने योजना के तहत ई-केवाईसी करवा रखा है और उसके बाद भी किस्त नहीं आई है, तो उसका मूल कारण लैंड वेरिफिकेशन न करवाना ही है। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ई-केवाईसी और लैंड
वेरिफिकेशन करवाना अति आवश्यक है। कुछ किसानों ने ई-केवाईसी तो करवा ली है, लेकिन लैंड वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। इस कारण उनकी योजना के तहत 12वीं किस्त अटक गई है। बता दें कि जिन किसानों के खाते में 12वीं किस्त नहीं आई है, वे विभागीय कार्यालय में पहुंचकर लैंड वेरिफिकेशन करवाएं और साथ में अपना आधार कार्ड भी अवश्य लेकर जाएं। लैंड वेरिफिकेशन के लिए किसान को मुरब्बा नंबर और उसमें उसके नाम, किले के नंबर का विवरण देना होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त 17 अक्टूबर को जारी कर दी गई है। उसके बाद अगली किस्त में आपको 12वीं किस्त के साथ 2000 रुपए भी भेज दिए जाएंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के 4 दिवसीय रत्नावली महोत्सव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश भर के कलाकारों के स्वागत के लिए विश्वविद्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हरियाणवी कला एवं संस्कृति के इस महाकुंभ में शुक्रवार से प्रदेश भर के विश्वविद्यालय व कॉलेजों के 3000 से अधिक युवा कलाकार मिलकर धमाल मचाएंगे। उत्सव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रत्नावली समारोह का उद्घाटन हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रत्नावली समारोह विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा। महोत्सव के लिए 6 अलग अलग मुख्य मंच बनाए गए हैं। प्रदेश भर से आने वाले कलाकारों के लिए सभी तरह के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। रत्नावली समारोह में हरियाणवी लोक नृत्य, ऑर्केस्ट्रा, लघु हास्य नाटिका, हरियाणवी नाटक, हरियाणवी गजल, लोकगीत, भजन, रागनी, लोक विवाद, एकल वाद्य, हरियाणवी भाषण, चित्रकला, हरियाणवी लोक परिधान, एकल नृत्य महिला एवं पुरुष, सामूहिक लोकगीत गायन, हरियाणवी कविता, सांग, चौपाल, रसिया नृत्य, हरियाणवी प्रश्नोत्तरी, हरियाणवी लोक जीवन पर आधारित प्रश्नोत्तर, पगड़ी बंधाई, रीति रिवाज, हरियाणवी कोरियोग्राफी आदि अनेक विधाओं का आयोजन किया जाएगा। 32 विधाओं में हरियाणा के कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ ही हरियाणा की हस्तकला प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी समारोह में विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगी। 28 अक्टूबर को ऑडिटोरियम हॉल में रत्नावली महोत्सव का शुभारंभ हुआ। दोगुनी होगी अब किसानों की इनकम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की भलाई के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी दिशा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए एक खास तरह के प्लान पर कार्य कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के अलावा भी सरकार किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रही है। इसी संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैंकों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकारी बैंकों को कहा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत किसानों को आसानी से लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। यदि आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के इच्छुक हैं तो आप बैंक की नजदीकी शाखा में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिजली बिल न भरने वालों के लिए समस्या, अब निगम कार्यालय से ही कट जाएगा कनेक्शन। बिजली का बिल नहीं भरने वालों के लिए अब समस्या खड़ी हो गई है। जिन उपभोक्ताओं ने 1 साल से बिजली का बिल नहीं भरा है, अब उनका कनेक्शन ऑफिस से ही काट दिया जाएगा। विभाग के कर्मचारियों को बिजली का कनेक्शन काटने के लिए डिफाल्टरों के घर जाने की आवश्यकता नहीं है। कनेक्शन काटने की विभाग ने प्रक्रिया आरंभ कर दी है। अभी तक विभाग घरौंडा में लगभग 60 से 70 कनेक्शन काट भी चुका है। अचानक कनेक्शन कटने के बाद उपभोक्ता सहमे हुए हैं। हरियाणा बिजली प्रसारण निगम ने कुछ महीनों पहले शहर में स्मार्ट मीटर लगाए थे। मीटर लगने के बाद लोगों में संशय था कि स्मार्ट मीटर लगने के लिए बिल रिचार्ज करवाना पड़ेगा, लेकिन विभाग की मंशा कुछ और ही थी। दरअसल बिजली का बिल न भरने वाले डिफाल्टरों के कनेक्शन काटने के लिए विभाग के कर्मचारियों को उनके घर जाना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। विभाग ने डिफाल्टरों के कनेक्शन काटने का तरीका स्मार्ट मीटर लगाने का खोजा था। विभाग ऑफिस में बैठकर ही बिजली का कनेक्शन काट देगा। जिस उपभोक्ता का बिल 1 साल से ज्यादा हो चुका है या फिर 50,000 से ज्यादा है तो विभाग ऑफिस से ही कनेक्शन काट देगा। 1509 के बाद बासमती धान के भाव में आई तेजी, किसानों के खिले चेहरे। इस बार धान 1509 के बाद बासमती धान के भाव में भी तेजी आने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बासमती धान की मंडी में भी आवक शुरू हो चुकी है। सीजन की शुरुआत में ही भाव बढ़ने लगे हैं। 27 अक्टूबर को एक दिन में रिकॉर्ड बासमती की 12,000 क्विंटल से अधिक की खरीद प्राइवेट बोली पर हुई है। मार्केट कमेटी में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार अब तक 41,789 क्विंटल बासमती की खरीद 27 अक्टूबर तक हो चुकी है। बीते साल अब तक 12,309 क्विंटल की खरीद हुई थी। बीते साल से 29,480 क्विंटल अधिक खरीद अब तक हो चुकी है। बीते साल भाव इन दिनों 2500 रुपए प्रति क्विंटल से 3,649 रुपए प्रति क्विंटल तक थे। इस साल भाव की बात करें तो अब तक 2900 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 4,000 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे हैं। धान 1509 बासमती के भाव बीते साल से अधिक इन दिनों किसानों को मिल रहे हैं। राजस्थान के 6 जिलों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट, 4 दिन बाद कोहरा व सर्द हवाओं की चेतावनी, अचानक बढ़ा न्यूनतम तापमान। राजस्थान में 4 दिन बाद फिर से सर्दी पड़ने वाली है। इसका असर 6 जिलों में दिखाई देगा, क्योंकि उत्तरी भारत के हिस्सों में बैक टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं,
जिससे कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में बारिश के साथ साथ भारी बर्फबारी होने का अनुमान है। इससे राजस्थान में कोहरा छाया रहेगा। इस डिस्टर्बेंस का असर 6 जिलों में सबसे अधिक दिखाई देगा। जयपुर मौसम केंद्र के विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में राज्य के सभी भागों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान तापमान में भी विशेष उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 1 नवंबर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख एरिया में 2 बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। इससे इन एरिया में बारिश व बर्फबारी होगी। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहेगा। इसके बाद सर्द हवाएं मैदानी इलाकों में आना आरंभ हो जाएंगी, जिससे राजस्थान के उत्तरी हिस्सों यानी श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू, अलवर बेल्ट में तापमान गिरेगा और कोहरा देखने को मिलेगा। तेजी में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 203 अंक बढ़कर 59,950 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 अंक चढ़ा। मारुति और रिलायंस टॉप गेनर। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों से शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 203 अंकों की तेजी के साथ 59,959 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो 50 अंक बढ़कर 17,786 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में तेजी दिखाई दी तो वहीं 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी दोनों में ही गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने की बात करें तो 50,502 रुपए प्रति 10 ग्राम पर सोने का भाव पहुंच गया है। चांदी की बात करें तो ये 57,419 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं रुपया डॉलर के मुकाबले 15 पैसे कमजोर होकर 82 रुपए 48 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।